अमरूद को किस तरह से काटना है, किस तरह से खाद डालना है, इस तरह से जड़ों में यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि अभी काफ़ी ठंड है ये पौधे के लिए। तो जड़ें कैसे बढ़ाएंगे हम, उसके लिए चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम अपने ऐसे पौधे जिसने हमें बहुत फल दिए, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये देखिए सारे अमरूद टूटे हुई डालियां हैं और इसने हमें इतने अच्छे अमरूद दिए। तो अब इसमें जो है, जैसे हमने आपसे कहा, जो फरवरी का जो महीना होता है, जनवरी फरवरी दोनों महीने कहिए, जिसको जैसी सुविधा हो, जिसका पौधा जो बोलता है, क्योंकि पौधे भी हमें बता देते हैं कि अब हमारे को ज़रूरत है खाद की, पानी की, सेवा की। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो पौधा है हमारा, ये काफ़ी हाइट हो गई है इसकी, और मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसमें से थोड़ा सा इसको काटूंगी, क्योंकि इसमें जो है नई कोपले आ गई है। देखिए ये भी आ रही है, लेकिन मुझे इसे इतना काटना है, मुझे ज़्यादा दूर से इसे नहीं काटना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जैसे ये दोनों कोपले हैं, तो ये दोनों आ रही है, तो मैं चाहूँगी कि इसमें दोनों में भी अमरूद जो है वो आए। बहुत हार्ड स्टेम है, और क्यों हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि जैसे आपने देखा कि वो बहुत हार्ड स्टेम थी, क्योंकि वो मोटी हो गई थी। आप कोशिश किया करिए कि जब भी अपने अमरूद के पौधे काटें, तो उनकी जो स्टेम है ना, वो इतनी ही हो, इससे ज़्यादा मोटी ना होने पाए, क्योंकि इससे ज़्यादा मोटी स्टेम को काटने से ना कई बार अमरूद जो है वो आना बंद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी अमरूद के पौधों के साथ ऐसा होता है। तो जब भी आप अमरूद के पौधे को काटें, तो कोशिश करिए कि उनकी जो टहनियाँ हैं वो इस तरह से पतली पतली हो। क्योंकि मैंने जो पहली बार इसको नहीं काटा, मैंने सोचा इसको होने देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अमरूद आए थे। तो वो मुझे क्या हो गया, एक लालच होता है ना हमें कि इतने अमरूद आए हैं तो हम इसको अभी नहीं काटते हैं, तो बस इसलिए मैंने नहीं काटा इसे। लेकिन फिर बाद में ये देखिए बहुत ऊँचा हो गया है, तो मैं इसे ऊँचा ही रखना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी जहाँ से नई डालें आ रही है, तो मैं चाहूँगी कि उसमें पूरे अमरूद जो है वो आना शुरू हो जाए। अभी जो मौसम है वो इसमें फिर से हमारे अमरूद जो है वो आएंगे, और ये अमरूद जो है पूरी गर्मी में पिछले साल भी थे, और मुझे उम्मीद है कि ये इस साल भी इसी तरह फल जो है देंगे। लेकिन फल देने से पहले हमें इस पे क्या क्या काम करना है वो हम आपको बताते हैं। अमरूद को किस तरह से काटना है, किस तरह से खाद डालना है, ये भी चीज़ हमने आप लोगों को पहले बताई है। जैसे आप देख रहे हैं, इनमें जो है अब अमरूद बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। अब जब मैं इसकी हल्की प्रूनिंग कर दूंगी, तो ये जो अमरूद है ना, वो काफ़ी अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। अमरूद में देखिए, एक तो हम क्या है ना, कंटेनर में है, तो कंटेनर में हम उसको इसी तरह से बढ़ने अगर देते रहेंगे, तो वो क्या होगा, कंटेनर कई बार वो फाड़ कर और बिल्कुल हमारे कंटेनर ही ख़राब कर देंगे इनकी जड़ें। तो हमें क्या करना है, इस तरह से इनकी कटिंग करते रहना है और जड़ों की गोड़ाई करते रहना है। जो ज़मीन में पौधे होते हैं, तो वो क्या है ना कि अपनी जड़ें फैलाते रहते हैं, उनकी खाद डाल दी जाती है और वो काफ़ी अच्छे तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो ये कंटेनर है, तो ये जो कंटेनर की मिट्टी है, और कंटेनर में जो मिट्टी है पुरानी हो जाती है, और इसकी जो जड़ें हैं वो तो आपकी आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि वो तो प्लास्टिक है, लोहा है, जो भी है ना। तो हमें क्या करना है, उनकी जड़ों को बढ़ाना है। तो जड़ें कैसे बढ़ाएंगे हम, उसके लिए चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त कि हम इसमें से पूरी जो मिट्टी है उसकी गोड़ाई कर रहे हैं। मिट्टी गोड़ाई करने की वजह क्या है
जैसे हमने आपसे कहा कि ये जो जड़ें हैं बिल्कुल ड्रम में जाकर चिपक गई। अब देखिए किस तरह से इसमें नॉट बन गई है और जड़ें आगे तो बढ़ नहीं पा रही हैं, और ये देखिए पूरी ड्रम के किनारे किनारे आ चुकी है। एक पौधे में जब जड़ आगे आगे नहीं बढ़ेगी ना, तो वो पौधा भी नहीं बढ़ेगा और उसके फल जो है वो भी अच्छे नहीं होंगे। हम जो पानी डालते हैं ना, तो ये जो जड़ें हैं ये इतने अपना घर बना लेती है मिट्टी में कि जो पानी होता है वो एक बार में ही निकल जाता है और पौधे को पानी नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं कि हमारे अमरूद की जो मिट्टी है वो किस तरह से बिल्कुल सूखी हुई है। इतनी सूखी मिट्टी अगर आपके अमरूद के पौधे में रहेगी ना, तो इतना बड़ा अमरूद का पौधा 1 या 2 ही अमरूद दे पाएगा, उससे ज़्यादा अमरूद वो दे ही नहीं पाएगा। लेकिन इस वक्त हमें क्या करना है, एक पौधे से ज़्यादा फल जो लेना है, और फल लेने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से इसकी जड़ों को काटना है। कई लोग ऐसा भी हो सकता है कि वो डर जाएं कि हमारी इस तरह से जो जड़ें निकलेगी तो कहीं हमारा पौधा सूख ना जाए। तो हम आपको एक चीज़ बोलना चाहेंगे, ये जड़ों को आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं है, और पौधा जो है जड़ बढ़े बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, ना ही उसके फल बढ़ सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमने इस तरह से इसकी जड़ें निकाली। जड़ें आपको कौन सी निकालनी है, जो बिल्कुल यहाँ किनारे चली गई है और अब ये आगे जाना चाहती है, लेकिन आगे जाने के लिए इसके पास जगह नहीं है, और उस तरह से पौधा जो है वो आपका सिकुड़ जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन जो फल है वो इसमें नहीं देगा। तो हमें ये जड़ों को नहीं काटना है। जो जड़ यहाँ से निकल के लास्ट आपके कॉर्नर में जा रही है, वो जड़ जो आपको इस तरह से काट के निकाल देनी है। ये जड़ को काट के निकालने से आपके पौधे की जड़ें जो हैं वो वापस वहाँ आना चाहेगी, और अपने भोजन के लिए वो जैसे ही देखेगी कि उसका भोजन आया है, और वो जड़ें जो है वो आगे आना चाहेगी। जड़ें आगे आएगी, पौधों में अच्छे पत्ते आएंगे, और पत्तों के साथ में अच्छे फल भी आएंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आपको खाद बताते हैं। आपको एक चीज़ बता दें कि यह है बिल्कुल गोबर की सड़ी हुई खाद का पानी। आपके पास गोबर का पल्प मिल जाए, 1 से 2 केजी आप गोबर का पल्प भी उसमें डाल सकते हैं। ये है आपकी सरसों की खली। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अमरूद के पौधे में, एक अमरूद के पौधे में 20 ग्राम जो है आपकी सरसों की खली लग सकती है। ये है आपका किचन वेस्ट। किचन वेस्ट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों किचन वेस्ट? अगर हम किचन वेस्ट डालेंगे, आप देखिएगा कि आपके पौधे, अगर आपको गोबर कहीं नहीं मिलती है कोई बात नहीं है, गोबर ना मिले तो चलेगा, लेकिन आपको इसमें किचन वेस्ट डालना बहुत ज़रूरी है। पहले किचन वेस्ट डाल दीजिए, किचन वेस्ट के बाद में आप इसकी ये जो मिट्टी है इसको डाल दीजिए। किचन वेस्ट के ऊपर में आपको डायरेक्ट जो पानी है वो नहीं डालना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने इस साइड का पूरा भर दिया है, आप देख रहे हैं। सेम हम इस साइड भी भरेंगे, बिल्कुल। इधर की भी हमने पूरी जड़ों को हटा लिया है। इस बार हमने मिट्टी नहीं निकाली है, मिट्टी हमारी ये काफ़ी अच्छी है, और हमने बीच बीच में इन्हें खाद देते रहे थे, क्योंकि अब तक हमारे अमरूदों की हार्वेस्टिंग हमने करी है। कई वीडियो हमने आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से देख रहे हैं आप, पूरी मिट्टी हमने निकाल दी है, और मिट्टी को हमें नया करना है। मिट्टी को हमें नया कैसे करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अंदर किचन वेस्ट डाल दिया। किचन वेस्ट की मात्रा आपने देखा बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये बड़े यहाँ 2 पौधे हैं और किचन वेस्ट पुराना है। तो आप 1 केजी से 2 केजी, 1 केजी पल्प अच्छे से डाल दीजिए, आपके पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो किचन वेस्ट आपका काफ़ी पुराना होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किचन वेस्ट 2-3 दिन का ही डाल दिया तो उसमें कीट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पुराना किचन वेस्ट डालना है। इधर भी हम पूरा किचन वेस्ट डाल देंगे इस तरह से। इस किचन वेस्ट में हमारी कुछ मिट्टी है, कुछ छिलके हैं, कुछ फल के छिलके, कुछ सब्जी के छिलके, इस तरह से पूरे छिलके भी हैं इसमें। और ये देखिए अब हमने इसके ऊपर पूरा मिट्टी जो है वो अपना डाल दिया। देख रहे हैं आप कितना अच्छा हो गया ये पौधा।
इसकी मिट्टी को देखने से ही लग रहा है कि ये इतना अच्छा हो गया है, तो स्वाभाविक है कि इसमें फल और पत्तों को आने से कोई नहीं रोक सकता। और ये देखिए इस तरह से हमने सारी खाद डाल दी है। इसमें है हमारी गोबर की खाद, और इसमें हमारी सरसों खली और किचन वेस्ट, इस तरह से डाल के और हमने इसको पूरा अच्छी तरह से तैयार कर दिया। अब आपको क्या करना है, हम एक काम इसमें करेंगे, आपके तरफ है कि नहीं है पता नहीं, हमारे तरफ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कारण कि ठंड के दिनों में बिल्कुल ड्राई हो जाती है जब सड़कें, तो जितनी गाड़ियां चलती हैं तो ये पत्ते पूरे जो देखिए काले काले हो गए हैं। तो हम इसको पूरा क्या करेंगे, धुलाई करेंगे। धुलाई करने के बाद में इसकी इस सीजन में मैं 2 बार इसको अच्छे तरह से डस्ट फ्री करूंगी, क्योंकि अमरूद आने के बाद में इसमें ऊपर से पानी नहीं डालूंगी। लेकिन अभी अमरूद आने के पहले जो इसमें नई नई कोपलें निकल रही है, मैं इतने अच्छे से इसको पूरा वॉश आउट करूंगी। वॉश आउट करने के बाद में मैं एक चीज़ करूंगी इसमें, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये आप सभी जानते हैं, ये है चूना, और चूने को मैं तो हमेशा चूने को भिगा कर ही रखती हूँ, ये आप लोग को पता है। और इस तरह से आपको क्या करना है, थोड़ा सा चूना लेके और इसकी इस तरह से जड़ों में यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि अभी काफ़ी ठंड है ये पौधे के लिए, क्योंकि रात में अभी भी मौसम जो है काफ़ी ठंडा है। और तो आपको क्या करना है, इस तरीके से, अब इसमें पानी है, मैं इसमें बाद में अच्छे से लगा दूंगी। अभी क्योंकि मुझे पौधे की धुलाई करना है और शाम काफ़ी हो रही है, तो आपको अच्छे से नज़र नहीं आएगा, इसलिए हमने आपको बता दिया है कि इस तरह से आपको इसके जड़ों में चूना लगा देना है। और पौधे को मैं अभी अच्छे से धुलाई कर दूंगी, धुलाई के बाद वापस मैं इसमें चूना लगा दूंगी। और आप देख रहे हैं कि मिट्टी को गोड़ाई के बाद कितना सुंदर उसने खाद और पानी ले लिया है, और अब बस बिल्कुल जो ये पौधा है तैयार हो गया है फल देने के लिए। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि फल के पौधे को, और जो छोटे कंटेनर में हो या बड़े कंटेनर में है, सबसे पहले जो उसकी जड़ें जो एजेस पार नहीं कर पा रही है, उसको आपको क्या करना है, जड़ों को काटना है। फिर ये पौधे की नई जड़ें आएगी, नई जड़ें आएगी, नया खाद लेगी, और आप देखिएगा फिर हम आपको एक बार फिर से ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा, और आपको फिर से इसकी हार्वेस्टिंग दिखाएंगे। तो जिनके पास भी पौधे हैं वो ये काम ज़रूर करिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए कम से कम, क्योंकि फल जब फलते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो हम ज़्यादा तो आप लोग को बोलते नहीं हैं आजकल कि भाई लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिनकी मर्जी होती वही करते हैं, लेकिन इसे ज़रूर करिए कि हर कोई फल का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।